आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर कर दिया कीजिए। स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी डेट में या किसी भी तारीख को दिन ज्ञात करने का तरीका हम लोग जान चुके थे और उसी से संबंधित कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वो सॉल्व हो चुका होगा। तो आइए देखते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का आज हम सोल्यूशन कर देना, पहले उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पिछले क्लास में आप लोग का जो होमवर्क मिला था उसमें 10 क्वेश्चन थे, है ना, और जिसमें से पहला क्वेश्चन था आपका कि 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, है ना। तो दोस्तों देखिएगा, इसके हल करने के तरीके तो बता चुके हैं आपको, है ना, विषम दिन की संख्या के आधार पर, और आज उसी तरीके को फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं और साथ ही साथ कम से कम समय से सोल्यूशन करने के तरीके भी बता दे रहे हैं आपको, है ना। देखिएगा, और जहाँ तक उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र 2 से 3 लाइन में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा बिना ट्रिक बिना फार्मूले के सहारे, है ना। देखिए, बताए थे दोस्तों कि जो सन चल रहा होता है ना, जो सन चल रहा होता है उससे छोड़कर ठीक उसके पहले सन को हम लोग क्या करते हैं, पहले सन को विषम दिन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे में 15 जुलाई 2005 चल रहा है तो 2005 के ठीक पहले वाला वर्ष होगा आपका 2004, अर्थात कह सकते हैं इसे हम लोग बांटेंगे, खंड करेंगे सबसे पहला, तो ये हो गया आपका 2004 और प्लस 15 जुलाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2004 कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 2005 में एंट्री करेंगे और 2005 में एंट्री करने के बाद आपको कहाँ तक जाना है, 15 जुलाई तक जाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये बताए थे कि इसे खंड कैसे करते हैं। जो ये सन होता है इसे लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में खंडित कर देते हैं। तो देखिएगा, 2004 के ठीक पहले वाला लीप शताब्दी वर्ष क्या था आप लोगों का, 2000 और प्लस, और 2004 में से 2000 लिख दिए, बचे कितना 4, अर्थात ये हो गया 4, है ना, प्लस 15 जुलाई तक। फिर इसके बाद से देख लीजिएगा 2004 एक बार वैसे ही रहने दीजिए, और ये जो 4 वर्ष है, चूँकि 2000 के बाद से जैसे आप आगे बढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि प्रत्येक चौथे वर्ष पर एक लीप वर्ष होता है। तो जो 2000 के बाद से आप आगे बढ़े तो टोटल 4 वर्षों तक आगे बढ़े हैं, तो उस 4 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो आपको पता है कि लीप वर्ष की संख्या पहचान करने के लिए हम उस वर्ष में 4 से भाग देते हैं, 4 से इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा, अर्थात एक लीप वर्ष है। इसी में हो गया एक लीप वर्ष और प्लस 4 में से एक निकल गया, बचा कितना आपका 3, तो ये हो गया 3 साधारण वर्ष, 3 हो गया सिंपल ईयर, है ना, और प्लस 15 जुलाई तक। इतना प्रक्रिया आप लोग जुबानी कर सकते हैं, है ना, मतलब डायरेक्टली इस 2 लाइन को ना लिखकर डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबके बारे में विषम दिन की संख्या आपको ज्ञात है, तो हम कहेंगे क्या, सबके विषम दिन लिखेंगे। तो 2000 में विषम दिन की संख्या 0 होता है, मतलब कि जो भी आपके लीप शताब्दी वर्ष है उसमें विषम दिन संख्या आपकी 0 होती है। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। और ये 15 जुलाई तक का मतलब ये हुआ कि हम जनवरी से स्टार्ट करके 15 जुलाई तक जाएंगे। तो जनवरी से स्टार्ट करना है ना, तो जनवरी में कितने विषम दिन, जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे 3 बचेगा तो 3 विषम दिन। फरवरी अब देख लेंगे कि फरवरी में ये जो 2005 था लीप वर्ष के साधारण वर्ष है, तो 2005 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, मतलब कि साधारण वर्ष में, और जब साधारण वर्ष होगा मतलब कि फरवरी का विषम दिन 0 हो गया आपका। जनवरी, फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2 और जुलाई में 15 जुलाई तक जाना है आपको। जुलाई में 15 जुलाई तक जाना है, तो उस 15 दिन में आप 7 से भाग देंगे तो एक से बचेगा, अर्थात कह सकते हैं कि 15 जुलाई तक आपका होगा यह एक विषम दिन। अब सबको जोड़ देंगे, जो 7 के गुणज में आएगा उसको वहीं से क्रॉस कर देंगे, जोड़िएगा 1 2 3 3 6 2 8 3 11 3 14, ये हट गया क्योंकि 14 में 0 विषम दिन, फिर 3 एकम 3 और 2 5, ये हो गया 5, और 5 विषम दिन का मतलब कौन सा दिन, क्योंकि अब जैसे ही ये टोटल विषम दिन ऑल ओवर एक विषम दिन के रूप में चेंज हो जाता है और वह मान 6 से कम होता है, तो उस विषम दिन का वह जो विषम दिन होता है वह एक तरह से दिनों का कोड को भी शो करता है, अर्थात जो 5 नंबर का कोड होता है वो किस दिन को शो करता है, तो शुक्रवार को शो करता है, अर्थात 5 का मतलब हो गया आपका शुक्रवार।
मतलब कह सकते हैं कि 15 जुलाई 2005 को आपका कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बिना ट्रिक के सहारे, बिना फार्मूले के सहारे हम लोग डायरेक्टली बता दिए कि 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, अर्थात ये मिल गया आपका शुक्रवार। और आप भी इसके प्रोसेस को मतलब 2 से 3 लाइन में सॉल्व करके बता सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। और चाहेंगे तो जुबानी भी बता सकते हैं, कुछ चीज़ ऐसी भी आएंगे कि आप जुबानी कर सकते हैं ना। आइए जुबानी भी 1-2 क्वेश्चन करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग, है ना। आइए दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग का है 30 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, सेकंड नंबर है ना। तो एक बार आइए हम इसको जुबानी हल करते हैं। ऐसे तो पीछे से प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा है चूँकि आप लोगों को ना, जुबानी कैसे करते हैं, मन ही मन में कैसे करते हैं, ये देखिएगा थोड़ा एक बार, है ना। 2019 चल रहा है ना, 2019वां वर्ष चल रहा है, इसलिए 2019 को छोड़ देंगे, बचा आपका 2018। तो 2018 का मतलब ये हुआ कि 2018 को लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष में बांटेंगे तो वो हो जाएगा 2000 + 18, 2000 + 18 ये हो गया। तो अब 2000 + 18 का मतलब ये हो कि अब 18 को भी खंडित करना होता है ना आपको, तो 18 में 4 से भाग देंगे आप, तो 18 से 4 से भाग, यानी 18 में 4 से भाग देंगे तो 4 × 16 4 बार में कटेगा, अर्थात 18 वर्ष में 4 लीप वर्ष और 18 में से 4 निकल गया, बचा आपका 14 साधारण वर्ष। इतना स्पष्ट हो गया। अर्थात तो अब 2000 में विषम दिन हो गए 0, 4 लीप वर्ष में हो गया 8 विषम दिन, मतलब कि 8 में 7 से भाग देंगे बच गया 1, अर्थात 4 लीप वर्ष में 1 विषम दिन। और फिर आगे बढ़ेंगे तो 14 साधारण वर्ष में था, और 14 साधारण वर्ष 7 से कट जाएगा, मतलब कि एक भी विषम दिन नहीं, अर्थात 2018 तक टोटल मिल गया आपका 1 विषम दिन। तो 2018 का मतलब ये हुआ कि आप 31 दिसंबर 2018 के बारे में बातें कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2018 तक कुल विषम दिन मिल गए 1, मतलब कि 31 दिसंबर 2018 को आपका कौन सा दिन था, सोमवार था। देख लीजिएगा ना, अर्थात अब ये हो गया 18 वाला साल हो गया आपका। अब 19 में जाएंगे तो 19 में कहाँ तक जाना आपको, 2019 अर्थात 30 अगस्त तक जाना है, 19 में 30 अगस्त तक जाना है। तो अब देख लीजिएगा, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी में हो गया 3, जनवरी में हो गया 3, फरवरी आपका ये साधारण, ये जो 2019 से साधारण वर्ष है, तो फरवरी में हो गया 0, है ना। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, फिर से मार्च में 3, अप्रैल में 2, तो 3 3 6 2 8 हो गए, 8 में से 7 हटा दीजिए बच गया 1, अर्थात अप्रैल तक मिल गया आपका 1। फिर आगे बढ़ेंगे, मई में होगा 3, तो 3 1 4 हो गया, जून में हो गया 2, तो 4 2 6 हो गया, जुलाई में हो गया 3, तो 6 3 9 हो गया, 9 में से फिर 7 हटा दीजिए बच जाएगा आपका 2। फिर आगे बढ़ेंगे अगस्त में आपको 30 अगस्त तक जाना है ना, अगस्त में 30 अगस्त तक जाना है, तो 7 चौक 28 का मतलब ये हो गया आपका कि ये 30 दिन है, तो इसमें बच गया 2। तो जुलाई तक हमको मिला था 2 और ये अगस्त वाला 2 हो गया, टोटल 4, अर्थात 2019 यानी जनवरी से अगस्त तक टोटल विषम दिन 4, और इसके पहले 1 विषम दिन मिला था, तो 4 1 हो गया 5, और 5 का मतलब हो गया आपका शुक्रवार। अर्थात कह सकते हैं कि 30 अगस्त 2019 को आपका शुक्रवार था। फिर भी देख लीजिएगा, शो कर दे रहे इसी को, ये हो गया 2018 प्लस 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक देखिएगा, तो 2018 का मतलब ये हो गया 2000 प्लस बस गया 18, तो 18 का मतलब ये हो गया कि 18 में कितने अब लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग देंगे, 4 4 16, 4 लीप वर्ष प्लस 18 में 4 हट गया, बचा आपका 14 साधारण वर्ष और प्लस, है ना। कहाँ तक, 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक खंड हो गया। अब सबके विषम दिन आप लिखेंगे, 2000 में 0 विषम दिन, 4 लीप वर्ष में 8 विषम दिन, 14 में 0 विषम दिन, है ना, 14 7 से कट जाएगा, 1 साधारण में 1, तो 14 साधारण में 14, और 14 7 से कट जाएगा, नहीं तो 14 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 14 लिखिए, ठीक है। फिर अब जाना है हमको 30 अगस्त तक, मतलब जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, मई के बाद से जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कहाँ जाना आपको, 30 अगस्त तक, तो 30 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, अर्थात ये हो गया अगस्त में, टोटली हो गया। सबको जोड़ दीजिए आप, 2 3 5 2 7 हट गया, 3 2 5 3 8 3 11, 11 ये हट गया है, 11 और 8, 11 और 8 कितना होगा आपका, 11 8 20, 11 8 19, सॉरी 11 8 19, और 19 जो है 6 से अधिक है, तो इसमें अब 7 से भाग देंगे, 7 दूना का 14,
5, अर्थात इसमें हो गया टोटल 5 विषम दिन। और टोटल 5 विषम दिन का मतलब कौन सा दिन कह सकते हैं, ये हो गया आपका शुक्रवार। अर्थात जुबानी भी हल्के थे तो शुक्रवार ही मिला था, और ऐसे भी आपको शुक्रवार ही मिल गया। तो बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है ना, बिना ट्रिक बिना फार्मूले से आप जुबानी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मन ही मन में सॉल्व करके बता सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों देखिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, है ना। तो फिर वही अन्य तरीका अपनाएंगे हम लोग। 1997 वर्ष चल रहा है, तो 1997 वर्ष चल रहा का मतलब ये हो कि 96 तक लेंगे, 1996 और प्लस 5 फरवरी तक। 1996 में लीप शताब्दी वर्ष 1600 प्लस 300 1900 हो गया, और 96 बचा। 96 में आप 4 से भाग देंगे, 24 चौके 96, 24 बार में जाएगा तो 24 लीप वर्ष, और 96 में से 24 हट गया, बचा कितना, 72 साधारण वर्ष और प्लस 5 फरवरी तक। ये हो गया। सबको जोड़ देंगे, आपका मिल जाएगा 1996 ना। अब सबका विषम दिन लिखिएगा आप लोग। देखिएगा 1600 में 0 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन आपको बता चुके हैं, 1 लीप वर्ष में 1 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में 24 दिनों का 48 विषम दिन, और 48 में 7 से भाग देंगे, 7 6 42 6 48, क्योंकि जब विषम दिन 6 से अधिक आता है तो हम 7 से भाग दे के छोटा कर लेते हैं। तो ये 48 का मतलब हो गया 6, और 72 का मतलब हो गया 7 में 70 2 72, 72 का मतलब हो गया 2 विषम दिन। अब 5 फरवरी तक जाना है ना, तो जनवरी में 3, फरवरी में, चूँकि फरवरी में 5 ही तक जाना है तो फरवरी में 5 लेंगे, है ना। जब तक ये फरवरी पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसमें हम लीप और साधारण की जिक्र नहीं करेंगे ना। जब 29 या 28 फरवरी के बाद आता है, जब मार्च रहता है, फरवरी जब क्रॉस हो जाता है, तब इसको देखते हैं कि लीप है कि साधारण से, उसके बाद यहाँ पर 0 या 1 लिखते हैं। लेकिन अभी हम तो फरवरी में ही हैं, इसलिए जितना दिन है उसी में 7 से भाग देकर चेक कर लेंगे, 5 बचा। अब देख लीजिएगा, 5 3 8, 8 2 10 6 16, 16 1 17, 17 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 गुना का 14, 3 बचेगा, मतलब इसमें आल ओवर विषम दिन मिल गया 3, और 3 का मतलब बुधवार। 3 का मतलब हो गया आपका बुधवार। अर्थात कह सकते हैं कि 5 फरवरी 1997 का कौन सा दिन था, बुधवार था। आप लोग जो सॉल्व किए हैं पिछले क्लास में जो वर्क मिला था, मैच करते जाइएगा, यदि सही है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यदि आंसर सही मैच नहीं हो रहा है तो आप फिर से पिछले क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, और फिर मेरे सोल्यूशन को देख लीजिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 13 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था, 13 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था। तो फिर देखते हैं, सॉल्व करिएगा। तो 2000 सन चल रहा है, तो इससे पहले वाले सन को लेंगे, तो इससे पहले वाला सन 1999 होगा, और प्लस 13 अप्रैल तक। इतना तो स्पष्ट है, ठीक है। जो सन चल रहा हो तो उससे 1 वर्ष पहले हम लेते हैं। 1999 को खंड करेंगे आप, तो ये होगा 1600 प्लस 300 हो गया 1900, बचा 99। 99 में 4 से भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा, 24 हो गया 96, तो 24 लीप वर्ष हो गया। 99 में से 24 निकल गया, बचेगा कितना, 9 में से 4 गया 5, अर्थात 75 बचेगा। 75 सिंपल वर्ष है ना, और प्लस 13 अप्रैल तक। ठीक है, मतलब 24 75 99, 300 1600 1900 1999 हो जाएगा आपका, है ना। अब सबका विषम लिखिएगा, क्योंकि 1600 में 0 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन, और 24 लीप वर्ष में 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन। और जैसे ही 48 विषम दिन आएगा तो 48 में 7 से भाग देकर छोटा कर लीजिएगा, तो 7 6 42 6 48, ये इसका हो गया, और प्लस 75 साधारण वर्ष। तो एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 75 साधारण वर्ष में 75 विषम दिन, तो 75 में 7 से भाग देंगे, 7 में 70, 5 बचेगा, यह हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 13 अप्रैल तक जाना है ना, तो जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी हो गया, जनवरी में 3, फरवरी अब चेक कर लेंगे कि क्या लीप है कि साधारण। जहाँ फरवरी की बात आएगी वहाँ तुरंत चेक करिए कि वो लीप है कि साधारण है, तो ये लीप वर्ष है। तो फरवरी में 1 विषम दिन, जनवरी हो गया फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 13 अप्रैल तक ही जाना है ना, तो 7 से 13 में भाग दिए, 7 के 7 6 बचेगा, है ना, अप्रैल में हो गया 6 विषम दिन। अब सबको जोड़ देंगे, 6 3 9 1 10 3 13 5 18 18 6 24 1 25 25 विषम दिन हो गए। तो इसमें 7 से भाग देंगे आप, तो 17 के 21, क्या बचा आपका 4 बच गया। मतलब कह सकते हैं कि 4 विषम दिन, टोटली 4 विषम दिन का मतलब क्या, बृहस्पतिवार।
क्या हो गया आपका बृहस्पतिवार। अर्थात कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 2000 को आपका बृहस्पतिवार का दिन था, गुरुवार था या वीरवार भी कह सकते हैं। तो ऐसा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। मतलब अभी जो इस वर्ष 15 अगस्त आने वाला है उस दिन को कौन सा, यानी उस डेट को कौन सा दिन होगा। आप चाहें तो जुबानी भी बता सकते हैं, जुबानी किया जाएगी बात, जुबानी कर सकते हैं। देख लीजिएगा 2020 चल रहा है, मतलब 2019 तक हम लोग जाएंगे, तो 2019 को बांटेंगे आप, है ना, तो 2000 मिलेगा, 19 मिलेगा, तो 2000 में जीरो बिचन, जीरो को हटा दीजिए, बस आपका 19। 19 का मतलब क्या हुआ, 19 में 4 से भाग देंगे तो लीप हट जाएगा, तो 4 को 16, 19 में 4 लीप वर्ष, और 19 में से 4 हटा देंगे तो बचेगा कितना आपका 15 साधारण। अर्थात तो 4 लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन, और 15 साधारण में कितने विषम दिन, तो 7 गुना का 14 15, अर्थात 1 विषम दिन। मतलब 4 लीप वर्ष में 1 विषम दिन, 15 लीप वर्ष यानी 15 साधारण में 1 विषम दिन, टोटल हो गया 2 विषम दिन। मतलब आपको ये मिल गया कि 31 दिसंबर 2019 को, 20 से पहले 19 ही ना आएगा, तो 31 दिसंबर 2019 को टोटल विषम दिन मिल गए 2, और 2 का मतलब होता है मंगलवार। मतलब 31 दिसंबर 2019 को आपका मंगलवार था। अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जनवरी, मतलब कि 19 तक 2 विषम दिन है, ये ध्यान रखना आपको। 19 तक 2 विषम दिन है, 19 तक 2 विषम दिन, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जाएंगे 20 में। 20 में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी से जाएंगे और 15 अगस्त तक। तो जनवरी में 3, फरवरी में आपका 1 हो गए 4, मार्च में आपका हो गया 3, तो 4 3 हो गया 7, 7 को हटा दीजिए। अप्रैल में हो गया आपका 2, मई में हो गया आपका 3, 2 3 5 हो गए, जून में हो गया आपके 2, तो 5 2 7 हो गया, ये भी हटा दीजिए, मतलब जून तक हो गया। जुलाई में होगा आपका 3, और अगस्त में होगा आपका 1, 3 1 4, और 4 मतलब अगस्त तक टोटली आपके विषम दिन मिल गए 4, और 2 ये हैं, 4 2 हो गया आपका 6, और 6 को हम कहते हैं शनिवार। मतलब 15 अगस्त 2020 को आपका शनिवार होगा, शनिवार होगा। फिर भी देख लीजिएगा, ये हो गया आपका, कह सकते हैं कि 2019 और प्लस 15 अगस्त तक 2 खंड में हम इसे बांट दिए, है ना। 2019 को अब लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में बांटेंगे, तो ये हो गया 2000 प्लस 19 और प्लस 15 अगस्त, यही ना। फिर कह सकते हैं 2000 तो रहेगा ही, 19 में 4 लीप वर्ष प्लस यानी 15 साधारण वर्ष प्लस 15 अगस्त। इतना आपको जुबानी कर लेना है ना। अब सबका विषम दिन लिखेंगे, इसमें विषम दिन 0, 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 4 लीप वर्ष में 8, और 8 का मतलब होता है 1। 15 साधारण वर्ष में 15 विषम दिन, तो 7 से भाग देंगे 1, और प्लस जनवरी 3, फरवरी हो गया आपका क्या है 20 है ना, तो 1 लीप वर्ष है ना 20, जनवरी हो गया फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 15 तक जाना है। तो 15 दिन है, तो 7 गुना का 14, 1 बचेगा, अगस्त में हो गया आपका 1। अब सबको जोड़ दीजिएगा, 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14 हट गया, 1 3 4 1 5 1 6, टोटल विषम दिन 6, और 6 शो करता है कोड किसका, शनिवार का। अर्थात ऐसा भी मिलेगा आपका शनिवार। जुबानी भी कर सकते हैं ना, तो यह स्पष्ट हो रहा है ना। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपका, कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। मतलब हाल ही में इस वर्ष जो 26 जनवरी आपका बीता हुआ है, उस डेट को कौन सा दिन था, तो ये भी जुबानी कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि आपका 2020 चल रहा है, तो 2019 तक लेंगे, 1 वर्ष पहले तक लेंगे, तो 2019 तक 2000 लीप, यानी इसको आप लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष और शताब्दी वर्ष में बांटेंगे, तो 2019 को बांटेंगे तो होगा आपका 2000 प्लस 19, 2000 में विषम दिन हो गया 0, बच्चा आपका 19, तो 19 में लीप वर्ष भी होंगे और साधारण वर्ष भी होंगे। तो लीप वर्ष कितने हैं, तो 19 में 4 से भाग दीजिए, 4 4 16, 4 बार में कटा, मतलब 4 लीप वर्ष होगा, और 4 लीप वर्ष और 19 में 4 हटे के बच्चा आपका 15 साधारण वर्ष हो गया। अर्थात 2019 में 2000 प्लस 4 लीप वर्ष प्लस 15 साधारण वर्ष होंगे। इसका मतलब है 2000 में 0 विषम दिन, 4 लीप वर्ष में 4 दुना का 8 1 विषम दिन, और 15 साधारण वर्ष में 7 दुना का 14 1 विषम दिन। अर्थात कह सकते हैं कि 2019 में टोटल आपके 2 विषम दिन मिल गए। अब जाना है कहाँ पर आपको, जनवरी में, और भी 26 जनवरी तक। तो 26 जनवरी में कितने विषम दिन, तो 26 जनवरी में 26 यानी जनवरी में ही जाना है। तो इस 26 में 7 से भागेंगे 70 के 21 बचेगा आपका 5,
अर्थात जनवरी में 2020 की जनवरी में 5 विषम दिन और 19 वाले में 2 विषम दिन, तो 5 2 जोड़ दिया आपका मिल गया 7, और 7 का मतलब 0 विषम दिन। जब 7 मिल जाएगा तो 7 से 7 में भाग देंगे 0 बचेगा, और 0 का मतलब हो गया आपका रविवार। अर्थात 26 जनवरी 2020 को आपका कौन सा दिन था? रविवार था ना। देख लीजिएगा फिर कैसे इसको खंड करेंगे। 26 जनवरी चल रहा है ना, तो 2019 तक चल रहा है, यानी हम लेंगे प्लस कह सकते हैं कहाँ तक? 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक, ठीक है। अब देखिएगा 2019 में 2000 हो गया, प्लस 19 तो लिखेंगे, लेकिन 19 को फिर 2 हिस्सों में बांट देना, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में। तो 4 का 16 4 लीप वर्ष, और 19 में 4 हट के बाद आपका 15 साधारण वर्ष, और प्लस 26 जनवरी तक, यही ना, 26 जनवरी तक। अब देख लीजिएगा सबका विषम दिन 0, अर्थात 2000 के विषम दिन 0, 4 लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 4 में 4 दोनों का 8, 8 में 7 से भाग देंगे 1 बचेगा, 15 साधारण 7 दोनों का 14, 1 15, और 26 जनवरी में ही रहना आपको, तो 70 के 21 5 26, 5 2 हो गया आपका 7, और 7 इक्वल टू 0, और 0 का मतलब हो गया आपका रविवार। अर्थात 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? रविवार था। यह स्पष्ट है? आगे ये दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपका, कि 7 जुलाई 2050 को कौन सा दिन होगा ना। तो जुबानी इसे भी कर सकते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ऐसे हल ही करते हैं, जुबानी तो हो ही जा रहा है, अब खुद से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। 7 जुलाई 2050 तो हम लेंगे 2049, प्लस हो गया आपका 7 जुलाई तक, यही ना। अब 2049 का मतलब खंड करेंगे तो 2000 होगा, लीप शताब्दी वर्ष। 49 वर्ष बचा, 49 में 4 से भाग देंगे, 12 बार में कटेगा, तो 12 हो गया आपका साधारण लीप वर्ष, और 49 में से 12 हट गया, बचेगा कितना? 37, तो 37 साधारण वर्ष हो गया आपका, और फिर 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक हो गया आपका ना। अब देखिएगा सबका विषम दिन रख दीजिए, 0 विषम दिन, 12 लीप वर्ष मतलब कि 1 लीप वर्ष में 2, तो 12 में 24, तो 70 कह के 24 में 7 से भाग देंगे 3 बचेगा, इसका मतलब 3 हो गया, प्लस 37 में 37 ही होगा, 7 5 35, 2 बच गया। जुलाई तक जाना है, जनवरी में 3, फरवरी आपका साधारण वर्ष है 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में 7 तक जाना है, तो 0। अब देख लीजिएगा 0 हो गया, 2 3 5 2 7 हट गया, 3 3 6 2 8 3 11 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बच गया, मतलब कि इस ऑल ओवर में 4 विषम दिन हुआ, और 4 विषम दिन का मतलब क्या हो गया आपका? गुरुवार कह सकते हैं। अर्थात 7 जुलाई 2050 को आपका गुरुवार होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन था कि 31 सितंबर 2030 को कौन सा दिन होगा ना। तो ये कितने लोग किए होंगे ना, कितने लोग किए हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि अधिकांश लोग आंख बंद करके उसी सूर में, जिस सूर में होंगे, जिस सूर में लोग 7 क्वेश्चन किए होंगे, उसी सूर में इसे भी सॉल्व कर दिए होंगे। थोड़ा भी ध्यान नहीं गया होगा ना, यदि ध्यान गया होगा उस पर, इसके डेट पर, तो अच्छी बात है। यदि ध्यान नहीं गया होगा तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है ये मन में बैठा कर करना है कि जब भी आपका माइंड उस क्वेश्चन को तो हमेशा कंसिस्टेंट ही हो, ताकि गलत सही का भी पहचान कर सकें आप लोग, उसका परीक्षण कर सकें ना। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं बस यही चेक करने के लिए दिए हैं कि आपका इस डेट में कौन सा दिन मिलेगा, है ना। और यदि ज्ञात कर चुके अन्य होंगे आप लोग, तो जो भी मिला होगा वो गलत ही होगा। यदि कुछ नहीं मिला होगा, आप ये पहचान कर लिए होंगे कि ऐसा डेट होता ही नहीं है, तब जाके आपका आंसर सही होगा, है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पर है कि 31 सितंबर 2030, चूँकि सितंबर में 31 को जाना है, सितंबर में 31 को जाना है, और आपको बता चुके हैं कि कौन से महीना कितने दिन का होता है। तो आपको पता है कि जुलाई अगस्त लगातार 31 दिन के होते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सितंबर मिलेगा, अगस्त के बाद से सितंबर, और सितंबर महीना आपका 30 दिन का होता है। अर्थात 31 सितंबर कभी आएगा ही नहीं, 31 सितंबर कभी आपका आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका आंसर मिला होगा सबका गलत होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका है कि इसके हम निर्धारित तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत है,
कि क्या है, ये कहना गलत है कि 31 सितंबर कौन सा दिन होगा, ये बातें गलत है ना। यही आपको पहचान करना था। भैया नहीं उसी दिन बता दे कि बुधवार होगा, शुक्रवार होगा, जो भी मिलेगा विषम दिन बता दीजिए, तो पता चला कि वो तो ये तो आया ही नहीं, तो वो दिन कहाँ से आ गए आपके। हाँ, तो ये ध्यान पकड़ना है, कभी कभार हो जाता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है ये ना। ये कह रहा था कि 12 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। 12 मार्च 1980 पता ना है, तो 1980 चल रहा है, मतलब कि हम लेंगे कहाँ तक, 1979 तक लेंगे, और प्लस 12 मार्च तक। ठीक है, 1979 में 16 से लीप वर्ष प्लस 300 आपका शताब्दी वर्ष, बचा आपका 79 में 4 से भाग देंगे, आपको मिल जाएगा 19 जो क्षेत्र होता है, 19 लीप वर्ष। 79 में से 19 निकल के बचा कितना आपका 60 साधारण वर्ष और प्लस 12 मार्च तक। ठीक है, खंडित हो गया। अब सबका विषम में लिख सकते हैं आप लोग। ये हो गया 0 विषम दिन। 300 का मतलब हो गया आपका 1। 19 लीप वर्ष, तो 1 लीप वर्ष में 2 तो 19 में 38, और 38 में 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, 3 38। ठीक है, 60 में 7 8 56, 4 60 है ना, और प्लस 12 मार्च तक। हाँ, तो जनवरी में 3, फरवरी आपका 80 मतलब लीप वर्ष है तो 1, और मार्च में 12 तक जाना है, तो 7 कम 7 5 बचेगा, ये हो गया 5। अब जोड़ दीजिए सबका, तो 5 1 6 3 9 4 13 3 16 1 17। 17 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 दूना का 14, क्या बचा आपका 3, और 3 शो करता है किसको आपका, बुधवार को। अर्थात तो कह सकते हैं कि 12 मार्च 1980 को कौन सा दिन था आपका, बुधवार था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और लास्ट क्वेश्चन भी है वो। हाँ देखिएगा, वो लास्ट क्वेश्चन आपका ना 10 नंबर। ये कह रहा था कि 15 जुलाई 1997 को कौन सा दिन था, है ना। तो देखिए 97 वर्ष चल रहा है, 1 वर्ष पहले तक लेंगे, 1996 हो गया आपका, प्लस कहाँ 15 जुलाई तक, है ना, खंड हो गया। अब इसको भी खंड करेंगे, तो ये हो गया 1600, मतलब इसके पहले का लीप शताब्दी वर्ष, फिर हो गया साधारण शताब्दी वर्ष 300, 16 से 300 1900, 96 बचा। 96 में अब 4 से भाग देंगे, 24 बार में कटेगा, 24 लीप वर्ष, और बचा कितना आपका 96 में 24 हट गया, बचा 72 हो गया आपका साधारण वर्ष, और प्लस 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक। ठीक है, अब देखिएगा, तो 16 में विषम दिन 0, 1600 में, फिर 300 में 1 होता ही है, 24 लीप वर्ष में, तो 1 लीप वर्ष में तो 24 में 48 में 7 से भाग देंगे आप, तो 7 6 42 6 बचेगा, और 72 में 2, 7 में 70 2 बचेगा। अब 15 जुलाई तक चलिए, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे 15 जुलाई तक, तो जनवरी में हो गया आपका 3, फरवरी आपका ये 97 साधारण है तो 0, जनवरी फरवरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 15 तक जाना है, तो 7 गुना का 14 1 15 है ना। अब सबको जोड़ दीजिएगा, तो 1 2 3 3 6 2 8 3 11 3 14 हट गया, फिर 2 6 8 1 9, 9 में 7 से भाग देंगे, आपको 2 शेष बचेगा, और 2 किसको शो करता है आपका, तो ये मंगलवार को शो करता है। मतलब कह सकते हैं कि 15 जुलाई 1997 को आपका मंगलवार का दिन होगा, अर्थात मंगलवार का दिन होगा। तो दोस्तों आप लोग का ये 10 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क ग्रुप में, और ये 10 का 200 हम सोल्यूशन भी कर दिए, और उम्मीद है कि आप लोगों का ये सभी आंसर इन सब का सही भी होगा, क्योंकि पिछले क्लास में जो भी प्रोसेस हम बताए थे वो प्रोसेस से यदि आपको स्पष्ट हो गया होगा तो इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत तो हो भी रही होगी तो खुद से आप डेट लिखिएगा, कोई भी डेट यानी डेट लिख लीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, और हो सके आंसर का मैच अपने कैलेंडर, मोबाइल में कैलेंडर होगा उसे से मैच कर लीजिएगा, आसानी से आपको आंसर भी दिख जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही रन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।